डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, टाइम नहीं लूँगा, बहुत अहम गेस्ट हैं जनाब फ़हीमुज़्ज़मा ख़ान साहब, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर। सर आपका शुक्रिया। मेरे साथ हैं जनाब सलमान मुजाहिद बलोच, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली, आपका भी शुक्रिया सर। मेरे साथ हैं जनाब रशीद गोडल साहब, साबिक़ एमएनएज़, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका शुक्रिया। हाफिज़ नईमुर्रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। फ़हीमुज़्ज़मा साहब आपके सामने है KMC, दुनिया का भी बताया उन्होंने, और KMC का कैंटोनमेंट अपना इलाका ले जाता है, DMC को भी फॉल्टी कर दिया गया है, बाकी तो सिंध हुकूमत के पास सारी की सारी चीज़ें। क्या कहेंगे सर? देखिए, मॉडर्न म्यूनिसिपल या सिविल मैनेजमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कराची का मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर या नाज़िम बना दें, मैं एक आदमी क्या कर सकता हूँ? तो और जितने म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल शेप इख्तियार कर गए हैं। मसला उस वक्त आता है जब आप ये बोर्ड्स तो बनाते हो, आप वाटर बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, 1982 से है। आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हो, आप हाई डेंसिटी बोर्ड बनाते हो, और आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इन तमाम चीज़ों को आप एक दूसरे से अलहदा करके इनके ऊपर आप DG बिठालते हो। वो DGs रिपोर्ट करते हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर है, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, और ये जमहूरियत का जो है काम तमाम हो गया। आपने 6 DMCs, कोई हरज नहीं है 6 DMCs, मगर जब आप न्यूयॉर्क की बात करते हो, आप किसी भी शरीफाना शहर की जो कि वेल मैनेज सिटीज़ हैं उनकी बात करते हो, तो उनके यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग में भी होती है, और मगर रिसोर्सेस को तितर बितर नहीं किया जाता। और वो सिर्फ उसी हालत में होता है जब आप कराची का या कराची जैसे शहर का जो म्यूनिसिपल सेटअप है उसको एक पिरामिडिकल फॉर्म में लेकर आओ। अगेन इसका मकसद नहीं है कि हर शख्स जो है वो मेयर या नाजिम या एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत हो जाए, मगर वो आपस में कहीं ना कहीं पे न थी, कहीं ना कहीं और जगह पे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है शरीफाना आप जो कह रहे हैं वो सब की सब, इवन के पुलिस भी सर अंडर होता है। बिल्कुल, और ये सारे इदारे उसके अंडर है। यहाँ तो आप देखें सर, कैंटोनमेंट का इख्तियार अलग है, उसके बाद आपने SLGA यानी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत तो आपने सारी की सारी चीज़ें सिंध हुकूमत के ज़िम्मे कर दी हैं। DMC भी जो KMC के नीचे है उसको भी सर आपने कंट्रोल कर लिया है, तो अब KMC के पास रह क्या गया? 18 मामूली सी चीजें। नहीं डॉक्टर साहब, तो कैसे ये चलाएगा सर? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब वही है कि देखिए, बोर्ड्स क्रिएट करना, टेक्निकल बॉडीज क्रिएट करना, उसमें वो हर्ज नहीं, वो वक्त की ज़रूरत है, मगर उनको आप निकाल के एक ब्यूरोक्रेट के अंडर डाल दो, और जो 209 अर्बन और 38 जो रूरल UCs हैं, यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज़ हैं, उनसे उनका ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। आप वाटर, पानी और सीवेज का ताल्लुक़ कचरे से अलहदा कर दो, नाले का ताल्लुक़ सड़क से अलग कर दो। ये कैसे चलेगा सर? तौर पे यही तो नहीं चलेगा, चलने की बात नहीं तो है। इसमें सर इख्तियारात का टकराव है सर। नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी है। जो लोग अरबाब इख्तिदार, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये बात नहीं जानते, वो कोई टकराव शकराव नहीं कर रहे। ये कराची और कराची के मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ इदारे, इवन कचरा कराची का, ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके नतीजे में कराची रुलता है, कराची वाला रुलता है, वो अलग बात है। ठीक है जनाब, मैं आ जाता हूँ जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब। एक बहुत अरसा MQM इसमें रही सर, और ये जो इस वक्त कराची की डिस्ट्रीब्यूशन है इख्तियारात, आज तो मैंने कराची के इख्तियाराती डिवीज़न के ऊपर बात की है और दिखाया भी है। कैसे चलेगा सर ये काम? किस तरीके से ये काम होगा सर? यहाँ तो मैं तो समझता हूँ कि ये यहाँ पर जब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमे के पास मुख्तलिफ है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ऊपर नहीं है जिस तरह दुनिया में, तो टकराव तो होगा सर, ये पॉलिटिकल फाइट भी होगी सर, और ये कराची सफ़र करेगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जब आप जैसा जय्यद साहब ही ये मासूमाना सवाल करता है कैसे चलेगा,
तो फिर जो हम जैसा तालिब इल्म है वो सोचने पे मजबूर होता है। बिल्कुल जैसे आपने अपना पैकेज दिखाया, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपने हमारी मुश्किल बड़ी आसान कर दी कि जो KMC के पास जो इख्तियार आते हैं 16 या 18 महकमे, जैसे कि मेयर वसीम अख्तर भाई बता चुके हैं, या तो चिड़ियाघर का टिकट से रेवेन्यू आता है या पार्किंग से आता है या 2-3 चीज़ें और हैं। जो मेन जो रेवेन्यू के जो इदारे थे वो सिंध गवर्नमेंट 2013 के बाद अपने पास ले गया। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो 18वीं तरमीम के बाद हुआ है, जब लेजिस्लेशन का पूरा मौका सूबों को मिल गया। उसमें जो है उन्होंने अपनी मनमानी की, अपनी देही अक्सरियत की बुनियाद पे। MQM जो है पिछली असम्बली में 51-52 MPs थे हमारे, हर उस चीज़ को जो है वो MQM मुखालफत में गई जो शहर के हवाले से उसके अगेंस्ट में थी। लेकिन हमने इंटरनेशनल सिटीज़ की बात की कि इवन अभी आपने कहा, पहले भी हम कह चुके, पुलिस भी जो है मेयर के अंडर में होती है डेवलप कंट्रीज़ में। तो हमारा जो हम दूर क्यों जाते हैं, हम ये प्रैक्टिस, ये तजर्बा हम अपने मुल्क में कर चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 में भी SLGO जो आया, और उसके बाद 2010 तक जो चला, कराची में जो है 4 साल नेमतुल्लाह साहब रहे सिटी नाजिम, और उसके 4 साल बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल रहे MQM के नाजिम। और उसमें आपने देखा कि जब वो डिवोलेशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, वो टाउन तक गया, हर इलाके में गया। अब एक DMC जिसके अंदर 4-5 टाउन, एक चेयरमैन है, वो कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाएगा। कराची में 14-18 टाउन थे, एक टाउन पे चंद यूसियाँ थी, उनके ऊपर एक टाउन नाजिम था, नीचे UC नाजिम थे। पूरा एक जो है वो एक चैन ऑफ कमांड था और सिस्टम बेहतर चल रहा था। कचरा भी उठ रहा था, सीवरेज नाले भी बन रहे थे, पानी वाटर बोर्ड भी सिटी नाजिम के अंडर में था। लेकिन अब हमने देखा कि कराची वाटर बोर्ड हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, KBC हो, KMC कंटोनमेंट, के इलेक्ट्रिक, KMC, DMC, इतनी डिवीज़न कर दी गई है कि एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र करेगा वो कराची का शहरी करेगा, और कराची का आम आदमी जो कर रहा है बारिशों में आपने हाल देखा जी, करंट लगने से कितने लोग मर गए। के इलेक्ट्रिक यहाँ पे एक ऐसा सफ़ेद हाथी बन चुका है जो मादर पिदर आज़ाद है, पाकिस्तान का कोई कानून उसको पकड़ने को तैयार नहीं है। एक ज़फ़र अब्बास नामी शख्स उठा, कराची का बैठा, उसने आवाज़ उठाई, कई लोगों की FIR कटवाई, जो 40 लोग मर गए उनके लिए वो आवाज़ उठाता रहा। उसकी मैं हाई कोर्ट के फैसले पे वो नहीं करता, तनकीद नहीं करता, लेकिन तनकीद हो सकती है, सॉरी, फैसले पे हो सकती है, लेकिन आप तो जज पे नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, सॉरी, और उसको जो है सुना है कि उसको रोक दिया गया के इलेक्ट्रिक ने अपना बड़ा वकील, और पहली हियरिंग में स्टे जो है, शायद मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, हमने तो ऐसा नहीं देखा कि पहली हियरिंग में आपको स्टे मिल जाए, लेकिन स्टे दे दिया गया 16 सितंबर तक। लेकिन एक ज़फ़र अब्बास की आपने आवाज़ बंद की, कराची का मुकदमा कौन लड़ेगा? रशीद भाई, ये क्या कहते हैं आप, माशाल्लाह MQM को भी आपने फेस किया, आप तो माशाल्लाह फेडरल हुकूमत का हिस्सा हैं, शरीक सफ़र है। हाँ, तो आप भी उसका हिस्सा हैं? नहीं, आप दोनों ही हैं। आपने कहा फेस किया? नहीं, मैं ज़ाहिर फेस किया था। अब डॉक्टर दानिश सवाल कर रहे हैं, आप तो मुझे करने दे सवाल। ये तो आप इधर आके बैठ गए सर, आप हैं, ये तो आप इधर आके बैठ गए ना। हाँ सर, मैं ये इस किस्म के इख्तियारात, आज इख्तियारात पे बात है, तो आप कैसे देखते हैं? आप सर कराची के एक बेटे हैं सर, ये तो मैं तो इसको जब सामने पेश करूँगा, एक आम आदमी के सामने जब मैंने पेश किया, तो उस आम आदमी ने कहा कि ये तो कराची को तबाह कर रहे हैं सर, ये सब मिलकर तबाह कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी रिपोर्ट है जी, और ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। सिंध में ज़र की खिदमत हो रही है, दारी का मतलब खिदमत होता है, ज़र की खिदमत हो रही है। और ये जो डिपार्टमेंट जो बता रहे हैं, जब नेमतुल्लाह थे जमात इस्लामी के, जब MQM के मुस्तफ़ा थे, तो ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास थे। दुनिया के अच्छे से अच्छे शहर को उठा के देख लें, लंदन की जो पार्किंग के चार्जेस है 20 मिलियन पाउंड है, तो वो उस लंदन के मेयर को जाते हैं ना, वो डेवलपमेंट करता है ना। मसला यहाँ पे ये कि सारे डिपार्टमेंट वहाँ रख लिए, और क्यों रख लिए कि वहाँ से पैसा जनरेट होता है। सिर्फ पैसा ये ना, बदनीयती है ना, जो डॉक्टर फ़हीम ज़मान साहब ने कहा, बदनीयती है ना। ये कोई दानिस्ता या वो ऐसी गलती नहीं है कि वो गलती समझें कि यार उन्होंने किया अच्छे के लिए किया हुआ, नहीं, अच्छे के लिए नहीं किया, माल कमाने के लिए किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पैसा दो, जहाँ चाहो बिल्डिंग बना लो, जितनी चाहे छत चढ़ा लो। ये तो बिल्डरों से पूछ लें, आप उन लोगों से पूछ लें। सिंध वाटर बोर्ड टैंकर माफिया, तो अगर पानी लोगों को मिलेगा तो टैंकर कौन खरीदेगा, हाइड्रेंट कैसे बिकेंगे? सवाल ये उठते हैं ना। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 24 बिलियन 4 साल में दिए गए, 24 बिलियन कहाँ गए?
और इसके अलावा जो डीएमसी की बात करें, डीएमसी सेंट्रल की आज रिपोर्ट में कहीं टीवी पे देख रहा था, 34 शायद डिस्पेंसरीज हैं और 24 करोड़ रुपए दिए गए। एक डिस्पेंसरी आबाद नहीं, गोश्त मुलाजिम है, किसी एक जगह एक डॉक्टर थी वो छुट्टियों में गई हुई है। तो ये नहीं कि चोरी एक जगह पे, चोरी पूरे सिस्टम में है। जैसे अली जैदी जो क्या स्टेटमेंट मैंने सुना कि मैंने 9 करोड़ में नाले साफ़ कराए, यही 55 करोड़ मेयर को दिए गए थे, साफ़ क्यों नहीं हुए? तो सवाल एहतसाब का बनता है, ईमानदार क़यादत का बनता है। बात आती है फिर इसके बाद कि सिंध की आबादी 6.25 करोड़ समझ लें आप, 6.25 में से कम आबादी कराची की समझे 2.5 करोड़, 50 लाख हैदराबाद की, 25 लाख सकर की। तो अर्बन की पॉपुलेशन 3 करोड़ 25 लाख में मीरपुर नहीं गिन रहा, दूसरे शहर छोटे छोटे शहर नहीं गिन रहा। तो अर्बन सोसाइटी पे रूरल सोसाइटी हुकूमत कर रही है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके घर ज़रूर यहाँ पे हैं लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एक ग्रीन लाइन बस है, फेडरल का काम था बस स्टेशन बनाना, सारे रूट बनाना। फेडरल ने भी कुछ पैसे रोके हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनके फाइनेंस की सर K4 के हवाले से नहीं, तो पैसे नहीं दे रहे हैं मैं फेडरल ने दिए हुए हैं सर। क्या नहीं दिए हैं सर? 22.2 कहा था सर, दिए सर? सर ग्रीन बस की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, बस की क्या नहीं हो सकता है दिया? उन्होंने कहा था कि मैं 1000 बसें देंगे, इस महीने तक देंगे, फिर 500 पे आए, फिर 50 पे आए, फिर 10 पे आए, पता नहीं 5 बसें भी दी कि नहीं दी। तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मुझे जो लगता है एज अ कराचियन, नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर, एज कराचियन, कि मेरे शहर के साथ जानबूझ के क्या जा रहा है ताकि तासुब का रंग बढ़ता रहे और तासुब की सियासत करने वाले तासुब की सियासत करते रहे। कराची ही पाकिस्तान है, मैं कराची को मिनी पाकिस्तान नहीं कहता। आपने रिव्यू नहीं कर, मैं अभी उस पे आऊंगा, मैं तो आऊंगा, कराची ही पाकिस्तान है। मैं आऊंगा, जब मैं देता हूं, मैं कराची वाला टैक्स चोर नहीं है। ये आपके डेटा मैं अभी आपको मैं उस पे सवाल जरूर सर, करूंगा, सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मैं टाउन को कंप्लीट। पर 18 टाउन थे, काम आसानी से होता था। हमें उम्मीद थी कि 30 टाउन हो जाएंगे, लेकिन 30 टाउन कैसे होते? तो पब्लिक का काम कैसे होता? जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठाए गए तो जो गार्बेज उठाने की जो ट्रक चलते थे, उनका फ्यूल इतना ज़्यादा कंजप्शन हो रही थी जितना तो काम जब सफाई हो रही थी तब नहीं हो रही थी। तो ये सब ज़र की खिदमत हो रही है, ज़र की खिदमत है, शहर की खिदमत नहीं हो रही है। जी जनाब, हमारे साथ हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, मेयर भी रहे हैं आपकी जमात इस्लामी के। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है और इससे आंखें खुल जानी चाहिए अरबाब इख्तियार की। नहीं खुलेंगी लेकिन लोगों की कम से कम खुल जाएं कि वो देखें कि कराची किस तरह से क्या मजाक है। अब एक बात ये ज़रूर है, अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता कि कौन कौन से इदारे, ये बात बिल्कुल सही है हमारे मुज़म्मा साहब की कि भाई ये तो मेयर और के अंडर में पुलिस चीफ भी होना चाहिए। बाज़ जगहों पे तो डायरेक्ट इंतखाब होता है मेयर का और बाज़ जगहों पे पुलिस चीफ का भी डायरेक्ट इंतखाब होता है, लोग मुंतखब करते हैं उसे, उसके नतीजे में वो पकड़ में भी आता है। लेकिन ये तो खैर बहुत दूर की बातें हैं। इस वक्त जो इस SLGA की पोजीशन है वो तो बहुत बदतरीन है। जो SLGO था ना, जिसकी इतनी हम तारीफ़ कर रहे हैं, उसमें भी सिंध पुलिस मातहत नहीं थी। 6 कैंटोनमेंट उस वक्त भी मौजूद थे। कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड नेमतुल्लाह खान को 2 साल तक नहीं दिया गया था। 2 साल बाद सेरेमोनियल चेयरमैन थे, वो ना हायर कर सकते थे ना फायर कर सकते थे। ठीक है, KBCA अलबत्ता बहरहाल था और बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके उसमें थे। इस वक्त ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 बात ये है कि बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट, और बाकी सिंध के शहरों में भी पूरे आपकी डिमांड है भाई, पूरे मैं तो कहता हूँ कराची की, ये आपकी भी डिमांड है, हर आदमी की डिमांड है, ये आपकी भी डिमांड है, ये आपकी भी डिमांड है, हर शहर को। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर बनता है ना सर आप चारों से कि अगर ये कराची के अवाम की डिमांड है और कराची की बेहतरी के लिए और सब आप मुत्तफिक हैं, तो कौन नहीं बनने दे रहा? मैं बताता हूँ बस इस पे देखें, पीपल्स पार्टी नहीं बनने देती, लेकिन ये जो 2013 का SLGA है ना, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इसमें तो MQM शामिल थी ना, असम्बली में थी, इत्तेहादी भी थी, और 22 दफ़ा मेरा ख्याल है, जो मुझे याद 21 या 22 दफ़ा रूठे थे मनाया था। कोई एक दफ़ा भी कराची के इख्तियार पे रूठे थे और एक दफ़ा भी कराची के लिए मनाया था। आप देखें, ये भी तो एक हकीकत है ना, कराची के भी जिम्मेदार हुई ना, जाहिर सी बात है। अब देखें, अब असल में MQM में एक अच्छी बात ये हो गई है कि ये कहते हैं हमारी भी गलतियां हैं, और हम अब तो ये अच्छी बात हो गई है इनके अंदर। पहले ये बात नहीं मानते थे, हम बोलते रहते थे, तो फिर उसके नतीजे में भुगतते भी थे। कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, तो बहुत सारी चीजों में हम खुद भी तो शामिल रहे हैं ना, और 30 नहीं तो 25 साल तो कम से कम इस शहर में ऐसे थे ना कि जिसमें जब आप कहते थे कि यार
बंद तो बंद, खुल गया तो खुल गया, ऐसा ही था ना। ऐसे ही था। लेकिन कराची के हुकूक के लिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नारे लगे। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे वो रशीद भाई की बात बिल्कुल सही लगती है कि यार ये तासुब रहेगा और महरूमियां रहेंगी तो सियासत चमकेगी ना, और ये महरूमियां खत्म हो गई। अगर इख्तियारी मिल गए वसीम अख्तर को तो लोग तो पूछ लेंगे। अब उनसे तो मैं ये पूछूंगा जरूर, लेकिन कि एक तो हो गया सिस्टम का फ्लॉप होना, वो तो खराब है, लेकिन भाई जो इख्तियार आपके पास है उसका क्या हुआ? 50 करोड़ का हिसाब तो मांगूंगा ना आपसे कि वो तो आपको मिले हैं ना। 500 अरब 1500 नहीं, ये नालों की सफाई के। अच्छा, इसके लिए ना नालों की सफाई। मैं तो कह रहा हूँ मेयर को 1500 तो मिला नहीं, है। उनको नहीं, 13 अरब रुपए के तरक्याती बजट 15 अरब तो मिला है ना 4 साल के है ना, ये सब मिला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं 15 अरब रुपए मिला है डीएमसी और मैं एक बात बताऊं, मैं हाँ, छोटे से एक सवाल हाँ, कर रहा हूं, इन्हीं से कर रहा मैं हूं एक छोटी सी कि बात अगर करता वसीम अकरम साहब को, हाँ, ये जो वसीम वसीम अख्तर साहब को, हाँ, तो क्या वसीम अकरम तो अब यॉर्कर पंजाब मारते के हैं। वजीर आला है, वो जो चीफ मिनिस्टर यार, वो इसलिए अक्सर आए। तो वसीम अख्तर साहब को अगर पूरे इख्तियारात मिल जाए, थोड़ी देर के लिए हम मान हाँ। लेते हैं ना, इख्तियारात पे जब उनको 15 अरब रुपए दिया गया तो उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। अगर हाँ। फर्ज कीजिए कि ये पूरे के पूरे इख्तियारात दे के पूरा पैसा दे दिया के जाए, बावजूद मैं कहूंगा दे दो, उसके बावजूद क्या मैं कहूंगा इसलिए कि सिस्टम है? तो वैसे ही वही होना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑडिट करा ले, और अगर उसमें कोई करप्शन है, नैब मौजूद यार, है, एंटी करप्शन यार, मौजूद ये है, तो सवाल उठाया जा आप- रहा ये तो एक है। अलग नैब बात। केस तो बन गया अरे है, मेरी बात तो मुकम्मल नैब करो। केस तो बन प्रूफ गया, करें ना बात सर। तुमको नैब वसीम केस बन अख्तर गया। साहब सारा अब आपको हिसाब मैं एक देने और को बात तैयार नैब है, केस बन गया। लेकिन अभी हिसाब जो जिनको देना है उनको सलमान देंगे ना भाई, सर। सलमान भाई, जो अभी इस कचरे वाला मसला है ना, अब जो डीएमसी का फंक्शन इस वक्त डीएमसी का है ना, वो टाउन का फंक्शन था। उस वक्त भी नालों की सफाई ही मेयर के जिम्मे थी, सिटी नाजिम के, मुस्तफा कमाल के जमाने में भी, नेमतुल्लाह खान के जमाने में भी वही फंक्शन था। यूसी का अपना काम था, टाउन का अपना काम था, सिटी का अपना काम था, अभी भी वही फंक्शन है। सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट नया ऐड हो गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता अगर कंसेंट शामिल ना हो डीएमसी का। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये तो भी तो ये देखें ना बताइए सर। मुझे कि हम तो वो पूछ रहे हैं उनसे, पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी का पूछेंगे कि क्या ये वडेरा शाही लगाई हुई है भाई शहर के ऊपर। तो मैं एक ब्रेक पे जाता हूँ और ये ब्रेक के बाद आता हूँ जी, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, अब ज़रा सा मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ कि ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, तो किस तरीके से। फ़हीमुज़्ज़मा से शुरू करता हूँ जी। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, फेडरल और सिंध को कितना दे रहा है ये? देखिए, मोटी मोटी सी बात है, इस साल का जो फेडरल बजट है वो 7,022 अरब रुपए का है। उसमें से तकरीबन आधा फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि वो बाहर के वगैरह वगैरह ये जो रेमिटेंसेस इन सारी चीज़ों से, आधा जो है वो डोमेस्टिकली जनरेट होता है। इसका मतलब है 3.5 से 3.25 हज़ार अरब रुपए। वो 3.5 से 3.25 हज़ार अरब का 58 से 62% हिस्टोरिकली कराची कंट्रीब्यूट करता है। कराची जी, सिर्फ कराची। और जो अगर आप 4,000 अगर आप अरब लगाओ और उसका 60% लगाओ तो इसका मतलब हुआ 2400 अरब रुपए। सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है वो 1,72,27 अरब का है। उसमें से 500 अरब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से आएंगे। तकरीबन 727 अरब जो हैं वो सिंध अपने आप जनरेट करेगा। वो जो 727 करेगा उसका तकरीबन 85% जो है वो आपका वो कराची तो करेगा, वो amount जिसका कितना हुआ मतलब है वो तकरीबन बन गया कोई 622-23 अरब रुपए। यानी 700 जो सिंध अर्न कर रहा है उसमें से 622 85 कम कराची से ले कम। लेगा, तो बाकी जो रेस्ट है वो पूरा का पूरा सिंध करेगा, जी, जनरेट करेगा। जनरेट करेगा। जी, ये और वो provincial तकरीबन मेरा taxes ख्याल है में। 100 के करीब बनता है। वो अगर आप और लगा कराची लीजिए को मिलता 16 है कितना अरब है? रुपए। कराची को मिलता है कितना? 2 अरब। फेडरल से नहीं, 2 अरब। नहीं, खैर देखिए, फेडरल से अब ये बात हो रही है टेक्निकली। यस, अगर आप टेक्निकली देखें तो केएमसी का और डीएमसी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया है वो जो ऑक्ट्रॉय के मद में जो उन्होंने सेल्स टैक्स किया था उसके लियो में आता है। मैं कह रहा हूँ वो देते कितना है? पेपर के ऊपर वो तकरीबन कोई 52 अरब रुपए बनता है। हाँ। और उस 52 अरब में से एक बहुत बड़ा चंक जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सोर्स, चाहे वो बिजली के ड्यूज हों, चाहे वो पानी के ड्यूज हों, वो किसी किस्म के ड्यूज हों,
वो वो ड्यूज जो हैं एट सोर्स एडजस्ट हो जाते हैं। कराची को कितना मिलता है? तो कराची को अब मेरे ख्याल में अगर बहुत तीर मारेंगे 6% तो आप 30-32 अरब रुपए, और 30-32 अरब में से अगर आप 50% ज़ाया समझ लें तो तकरीबन 16-18 अरब रुपए। जी, मैं जरा आपके पास चले, पहले आपके पास आता हूँ जनाब, आप रेवेन्यू को डील करते फेडरल रहे गवर्नमेंट PTI। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट उसकी जी बात जनाब, कराची वाले की बात जी कराची जी की इस बात वक्त कराची की जी। क्या सही? फ़हीम भाई की बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। आप ये इख्तलाफ? 60% बोलते हैं, मेरे हिसाब से 68% रिवेन्यू चला 68% रिवेन्यू फॉर फेडरल को दिया जाता है, कराची देता है। कराची देता है, और जो ये फिगर है उसमें भी कम दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो दिखाया हुआ है पूरी पंजाब की आबादी, वी क्लेम 62% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिविंग इन पंजाब, वो कितना देती है? और वो तो भी इसके हिसाब से वो इसके हिसाब से तो देती है 663 यानी बिलियन, 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की, 12 करोड़ 663 देती है, और सिर्फ कराची देता है 3 करोड़ की 980। आबादी वाला, हाँ। जो इसके हिसाब हाँ, से इसके ये हिसाब भी से। कम दिखाया है। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो सिंध गवर्नमेंट का बजट है, ये कहते हैं कि भी 600 ये मिलता है, 100 ये मिलता है। मेरे हिसाब से 92.5% मिलता है, 93 गिन लो। कराची देता है 1.5%, हैदराबाद देता है 0.75%, सखर देता है। मिला के 3 अर्बन सिटी ऑफ सिंध वो कंट्रीब्यूट करते हैं 95.5%। तो रेस्ट ऑफ द सिंध 4.5% वाला, ओह माय गॉड, 4.5% वाला मुझे ये समझाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कैसे बनेगी, तुम वाटर के टैक्सेस कितने दोगे। अब कंटोनमेंट की बात करें तो कंटोनमेंट में लोग टैक्सेस देते हैं। हाँ, तो ठीक है इसीलिए ना? तो कह रहे ना कि पूरा का पूरा कैंटोनमेंट बना देते ठीक है, वो तो जो भी आपकी राय है, एहतराम है मुझे इसका, लेकिन जो मेरे डिपार्टमेंट है, जो मेरे शहर के, सिर्फ मेरे शहर की ना बात करें, न्यूयॉर्क की बात कर ले, चलो लंदन की बात कर ले, शिकागो की बात कर ले, चाहे मुंबई की बात कर लें जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां पे क्या इख्तियारात है मेयर कराची को। यहाँ पे अगर बलवा हो जाए, अल्लाह ना करे, शहर में मेयर कराची ईमेल करेगा, फैक्स करेगा, फोन करेगा सिंध गवर्नमेंट के जो पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है, कि भाई हमें रेस्क्यू की जाए। जब कोई बलवा होता है तो विद इन सेकंड का काम होता है, तो वो जब रेस्क्यू आता है, इट मींस 1.5 आवर निकल जाता है, तो लॉस, ह्यूमन लॉस होता है। इख्तियारात तो सर है, तो वो तो तबाह है। सर, रेवेन्यू मैं कराची को सुने- कितना मिलता है आपकी सर, नजर से? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये 16 अरब रुपए बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 8 से 9 अरब रुपए बस इतना मिलता है। मिलते हैं, लेकिन फेडरल 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत ज्यादती है इन शहरों के साथ। मेरी एक राय जो लास्ट प्रोग्राम में मैंने दी थी कि कराची को सेकंड कैपिटल बना दिया जाए, कि मईशत का कैपिटल कराची है, और हमारे फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे अपना ऑफिस खोले और सारी इसकी निगरानी और करे। फेडरल गवर्नमेंट 65% से ज्यादा लेकर कराची को कितना देता है सर एनएफसी अवार्ड नहीं, कितना दुआएं देता सर है? एनएफसी NFC अवार्ड में सर तो सर लेकिन- कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध। टेक्निकली सर। सुने, मेरी बात सुन लेना हाँ, मेरी। सर, हाँ। तो जब एनएफसी अवार्ड होता है तो सूबों को मिलता है, सूबों को प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड को इंप्लीमेंट करना चाहिए हर जिले में, बहुत उसकी सही बात आबादी की के है। हिसाब से बहुत सही वही बात की। जो हिसाब किताब से पैसे दे, बहुत सही बात हर की। मेरा जिला आबाद होगा, बहुत सही है हर जी। सूबा आबाद मैं होगा। आपसे पहले जरा इनके हाँ, पास आ बिल्कुल, जाता हूँ जी, बिल्कुल। बताइए सर। सर देखें, इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये गोरख धंधा है फिगर्स का। हमें तो सिर्फ इतना पता है वकील हो कि सर। सर वकालत का मुझे सेक्शन पूछ लीजिए, हाँ। CRPC PPC पूछ लीजिए, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूछ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिहाज से कराची को फेडरल कंट्रोल कर सकता है, सर देखें, बिल्कुल कर सकता तो है। करे क्यों नहीं करता है? हाँ, Cantonment बनाया जा अब ये सकता है। इमरान खान इत्यादि बिल्कुल है। बना दे सर, हैं? दोनों तो तैयार अख्तियार है, बिल्कुल। आप दोनों तैयार हैं। इत्यादि है। पाकिस्तान को बना अब दें, सर मैं cantonment। मैं एक नहीं तो मिनट सर कैंटोनमेंट में अच्छे हालात है तो सर, क्यों नहीं, नहीं? सर, मैं अपनी बात कर लूं, सर, मैं अपनी बात थोड़ा कर लूं। लुकमा दे दूं, एक जुमला दे दूं हाँ। कि देखिए जब सैलाब आता है फौज आती है, हाँ। बुलाती है, जल्जला आता है फौज आती है, कराची में बारिश होती है तो फौज कराती है। तो अगर मीटर रीडिंग के लिए भी आप सर बुलाते हैं। कंटोनमेंट मर्दमशुमारी के लिए भी फौज आती है। मेरा शहर साफ हो जाएगा, मर्दमशुमारी ये के लिए अपने शहर फौज का आती है। मतलब। और लोग जो है वहाँ और फिर पर मर्दमशुमारी सेहतमंद भी जिंदगी कराची जिए। के लेकिन सर बाद देखिए क्या कराची के साथ ज्यादती, अभी मैं इस पॉइंट पे आ रहा था, 3 करोड़ का शेयर हो गया, तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी दिखा दी गई। मैं सिर्फ फिर उसी फार्मूले पे आता हूँ, परवेज मुशर्रफ वाले फार्मूले पे। एनएफसी आता था सूबों में, सूबों से नीचे जाता था, डिवॉल्व होता था, वो डिस्ट्रिक्ट में जाता था। 12 साल से कोई इजलास नहीं हुआ है सर सर। डिस्ट्रिक्ट में जाता वर्ल्ड था, हो ही नहीं रहा। डिस्ट्रिक्ट में जाता था। आप इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा? हमें तो सिर्फ इतना पता है, सिंध को कराची 93 से 95% देता है, वफाक को जो है वो 70 से 72% देता है। तो कराची को बदले में क्या मिलता है? 6%। अगर 6% तो 6% से मैं समझता हूँ कि शायद वो ऊँट के मुंह में राई का दाना या नमक है। कराची की आज हालत देख लीजिए आप, जो वो शहर जो पूरे मुल्क को चलाते हैं पूरी दुनिया में। आप दुबई की मिसाल ले लीजिए,
आप जो है सऊदिया में जद्दा की मिसाल ले लीजिए, आप वेस्ट में ना जाइए, तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है, जो सरमायादार है, आज वो परेशान, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल परेशान, यहाँ की आवाम परेशान, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं, पानी यहाँ पे नहीं, सीवरेज यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं के है सर। इलेक्ट्रिक का निजाम यहाँ पे तबाह हो गया, और हुकूमत कराची का और परेशान। हुकूमत कितनी है कराची और की? सर और हुकूमतें कितनी? और सर मैं ये भी कहूंगा, मैं एक जुमला कह दूं सर, मैं एक जुमला कह दूं सर, तमाम कौमी लीडर्स को, चाहे वो शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, सबको इलेक्शन कराची से लड़ना है, जीतना भी है, लेकिन पलट के फिर कराची को नहीं पहुंचना। कहाँ गया वो 162 अरब का पैकेज कराची के लिए? कहाँ गए वो 25 अरब जो कहा था फौरन हम कराची के लिए देंगे? 22 कहाँ गए का वादा हुआ है, कहाँ गए वो वो भी गवर्नर? नहीं मिला। नहीं सर, कहाँ गए वो गवर्नर की जो है कमेटी जिसमें कहा गया था हम कराची पैकेज के लिए? हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहाँ गई? क्या आपने लावारिस समझ लिया यार, आप कराची इतने को? नफीस लोग हैं। और जो इमरान सर, खान सर, के साथ सर, वहाँ भी सर, नहीं बात करते। और सुने। बात की है सर, बात की है, कर रहे हैं। अब हुकूमत सुने, को भाई टीवी पे आप कर रहा सही हूं। कह रहे हैं, आप तो मैं हुकूमत का टीवी पे हिस्सा कर रहा हूं हैं। ना पूछेंगे सर। आपसे, हमसे आप पूछेंगे। आपके हुकूमत का हिस्सा है, सर, आप सही कह रहे हैं। आपके चैनल से कर रहा हूं, फिर आप मोहरद इल्जाम ठहराते हैं मेयर को। मेयर के नीचे जो अफसरान है भाई, करप्शन तो वहां हो रही है। चेयरमैन डीएमसी के नीचे जो अफसरान है, आप सिर्फ चेयरमैन को क्यों पकड़ते हैं? कहाँ क्यों हमें गाड़ियां नहीं दी जा रही? सर अथॉरिटी क्यों तो हमें वसाइल वो नहीं दिए जा पकड़े रहे? ना, मैं कुछ अर्ज मेयर करूं। नीचे को पकड़े ना, पकड़े जी। नेब उसके पकड़े। बाद मैंने सर, मैं एडमिशन जरा उनका ले लूं पकड़े। पॉइंट ऑफ व्यू। और सर पहले आखिरी उसका पॉइंट ऑफ व्यू जुमला, ले सर लीजिए। आखिरी जुमला, यार नईम साहब ने कहा ना कि 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट हमने साथ नहीं दिया, हमने भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत की थी, हमने उसको बाइकाट किया था, लेकिन वही देही अक्सरियत 4% ने नहीं, वो सही उसको है। हम पे मुसल्लत। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अब देखिए, अब मैं उसमें ब्रेक पे नहीं जाना जाता प्लान है। कि आप जो कुछ कर सकते थे वो आप कर लेते थे। तो फिर यार ये जिसमें जो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा था पूरे शहर के साथ, तो उस पर अड़े जाते हैं ना, तो फिर देखते कौन करता। सर अड़े तभी तो ये हाल हुआ। अब नहीं अड़े ना, सही कामों पे अड़ते हम तो अड़े, हाल ना होता। हम अड़े तो 90 पे छापा अगर सही पड़ा। कामों पे हड़ते हम तो अड़े ये हाल तो नहीं आज होता। एमक्यूएम को टुकड़े टुकड़े अच्छा, कर दिया गया। अच्छा, सुन आप लो। बात कर रहे हैं सर, अरे मेरा सुन लो यार, पता नहीं अब कहां से बात कहां निकल फिर भी गई। आप खुश नहीं हो रहे। एक तो मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, ये जो इस तरह की बातें होती है ना, फौज आए इसको संभाल ले, फौज आए, ये फौज के हक में कोई अच्छी बात नहीं है, ना कौम के हक में अच्छी बहुत बात है, ना बुरी फौज बात के है। हक में अच्छी बात बहुत है। बुरी। हमें इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। ये हम इस तरह की बातें करके अपनी फौज को ही मुश्किल में डाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आपने अभी एक कचरे पे तो हमने तफसील से बात की भी नहीं, बस ये बताया कि किसके जिम्मे क्या है, कोई नहीं कर रहा है। अब मुझे बताइए K4 में किसका कसूर है? ये जो रूट इसका बना है पीपल्स पार्टी और ये जो 12 से 15 अरब रुपए इस पे खर्च हो गए, पीपल्स अब आकर वो पीपल्स पार्टी कहती है कि जीरो हो गया। नहीं भाईजान, ये तो एक कंपनी को आपने अवार्ड किया था, है उस कंपनी ने मैं बता दूं, थर्ड पार्टी सारी उसमें चीज़ कहा का मैं था, तो न्यूट्रल हूं ना, हाँ, हाँ। तो है ना, तो अच्छा फिर आप भी FW neutral के नहीं पास हो, उसका सर। ठेका था। आप FW neutral वालों नहीं ने हो, आपको खतूत लिखे सर आप ही न्यूट्रल कि भाई आप बताएं कि इसमें अब क्या होगा आगे। वो खत पे खत लिखकर काम किए चले जा रहे हैं। वो कंसल्टेंट है, उसने काम चला दिया। थर्ड पार्टी से आप पूछ नहीं रहे। K2 अब अगर किसने बनाया था सर? हैं? K2 मंसूबा किसका? K2 तो पुराना है, आपने बनाया हमारा था। K3 हमारा K3 किसने बनाया? नेमतुल्लाह मुस्तफा कमाल ने बनाया था। नेमतुल्लाह खान ने पूरा बनाया था परसों भाईजान। K4 का visit हुआ है। इफ्तिताह किया होगा। K3 सर, ने- ओ भाईजान, ओ भाई, खुदा के परसों बंदे, K4 का- अल्लाह के बंदे, एक ऐसा काम जुमला, जो एक तुमने जुमला, किया वो मानेंगे। एक जुमला सर, परसों K4 का विजिट हुआ है, वफाकी वजीर आते आए थे, बुख्तियार सीएम साहब। के हेलीकॉप्टर में बैठते चले जाते। कराची का कौन सा एमएनए कोई MNA नहीं उनके था। साथ था? एवं ये के मंसूबा लियारी तो में कराची PTI का है सर। नुमाइंदा नहीं था सर। K4 का मंसूबा कराची का है, कराची का कोई नुमाइंदा अच्छा, नहीं अब है। पीटीआई का, लियारी का, रशीद भाई को ले जाओ। शाद साहब को नहीं 2002 में अगर हम जब ये K3 बातें की ऐसी बात कर रहे सुनो, हैं, कराची में ये बात भी करो। हुकूमत का हिस्सा है ना सर। रशीद ये भाई, तो है ना। देखो हम तो K3 शिकवा जब बन करेंगे रहा ना था सर। ना, तो नेमतुल्लाह खान ने K4 के लिए इसकी जो प्रिलिमिनरी एक होती है ना, सर, 2000 लेकिन बनाया तो इन्होंने है ना, हमने मुस्तफा बनाया। कमाल अरे के दौर सुन तो में ले, बनाया। मेरी बात तो सुन ले भाईजान। K4 के लिए 2002 में काम शुरू किया जी, गया। चलो शुरू हो उसकी गया बात था, नहीं। बिल्कुल। नेमतुल्लाह खान Yes. वो 5 तक थे। Yes. K3 उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में मुकम्मल कर दिया। कर दिया था। कर दिया था। वो फीता काटा है। ओ सर, K3 फीता काटा है यार। हमारी टेन्योर में मुकम्मल यार आपने हो सब गया। बना दिया। आपने पूरा कराची बना दिया यार। वो कह रहे हैं। अच्छा। कराची वाले काम के अच्छा सुनो भाई, अब K4 का क्या हुआ? हम लेकिन शर्मिंदा जब भी हैं, आप जो ये काम कहते हैं करते ना तो नहीं कर कि सकते। फलां ने फेडरल ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उस वक्त जो मुस्तफा कमाल थे। अच्छा, हाँ। अब एक इसमें एक छोटी सी Continue बात कर ये, दो यार। मुस्तफा कमाल का मसला ये है कि जितने MQM अच्छे काम है वो मुस्तफा कमाल के, जितने खराब काम है वो MQM के, है ना। तो अब मुझे बताइए, जब शहर आपके कंट्रोल में था, फेडरल में आप थे, मुशर्रफ पे आपका हाथ था, देखा मेरी ताकत का मुजाहरा जब बंदे कत्ल हो गए यहाँ पर, उसने कहा
सब कुछ आपके हाथ में था, तो आपने K4 उस वक्त स्टार्ट क्यों नहीं करवाया? सर हमने कर दिया था। और नहीं किया भाईजान, 2011 में जाकर गवर्नमेंट के बजट में 2017 में स्टार्ट रखवाया। हुआ। सर फेडरल गवर्नमेंट का सुने। पिछली दफा का बजट उठवा भैया बाद में एहसान K4 इकबाल की तकरीर सर एहसान इकबाल की तकरीर असेंबली का सवाल ये K4 पे ज्यादा आखिरी जुमला नहीं कर रहा, K4 पे क्यों नहीं करूं भाई? अब जो बनेगा ना, अब जो बनेगा 100 अरब रुपए में बनेगा, तो ये किसी नहीं, 100 अरब से भी बकौल ज्यादा। इमरान खान ये किसी के बाप का पैसा है? माफ कर दिया। बकौल इमरान खान ये किसी के बाप का पैसा है? ऑर्डिनेंस वापस ले लिया सर, वापस ले लिया। जी सर, तो वही बात। सर मैं एक नहीं जुमला सर, भी कह दूं, भाई, सर एक जुमला कह दूं K4 के हवाले से। पिछली असेंबली में एहसान इकबाल का बयान वजीर मनसूबाबंदी थे ऑन रिकॉर्ड है कि जो हमने बजट में पैसा रखा है, सिंध गवर्नमेंट जो है उस पैसे को यूटिलाइज नहीं अच्छा, किया। सिर्फ हमारा कुछ तो नहीं सारा है। सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है। एक ग्रीन लाइन बता दूं? हाँ, या मैं कितने को बोलेंगे? एक आप चीज़, बोले, आप मुझे खतरा ये- फहीम भाई। फहीम भाई को, जी, फहीम जी। भाई को। देखिए मसला हम बात कर रहे हैं, हम नीचे इसमें चीज़ों में उलझ गए। बिल्कुल। अब बात कीजिए कराची की। देखिए कराची कोई अनोखा शहर तो नहीं है ना, ऐसे ही दूसरे ममालिक में भी बड़े बड़े शहर हैं। सिर्फ अनोखापन कराची का यह है कि 1947 में 4.5 लाख की आबादी थी। आज रशीद गोडल कहते हैं 3 करोड़, मैं कहता हूँ चलिए 2.5 करोड़। उस हिसाब से कम 72 साल में 60 गुना बढ़ा है। मुंबई भी बढ़ा है, Unplanned city. सारी Unplanned. नहीं, मुंबई एक बड़ा शहर था, कलकत्ता एक बड़ा शहर था, टोक्यो, न्यूयॉर्क, LA, कोई सा शहर 4.5 लाख से यानी कि 60 गुना नहीं बढ़ा। एक चीज तो ये समझिए, जो शहर इतना बढ़ गया जिसको आप मिनी पाकिस्तान भी कहते हो, अब जरा आप कंपेयर करो दूसरे शहरों से। इस्तांबुल की टोटल आबादी 1.5 करोड़ है, उसका $4.2 बिलियन यानी 676 अरब रुपए साल का बजट है। आपके बराबर में मुंबई है, इंडियन रुपए 30,648 करोड़ रुपए साल, 72 रुपए 14 पैसे का इंडियन का डॉलर है। अगर इसको डबल भी कर ले तो ये तकरीबन 612 अरब रुपए हो गए। हम लोग क्यों 6 अरब और 12 अरब में लड़ रहे हैं? आप बताओ। जो शहर, अगर मैं कहता हूं हमने 700 दिए, 800 दिए, कराची ने सिंध में हमने 3.5 दिए, 2.5 दिए, जो शहर 3,500-4 हजार अरब रुपए इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करता है, यार उसको आप 5% नहीं दे देती सकते हो। आप उसको। अच्छा, और अगर आप इसको 5, 7, 10% जो ये आपको दे रहा है, अगर आप नहीं दोगे तो ये शहर मेंटेन नहीं हो सकता। एक आखिरी मैं आपको और दे दूं, 2018 की पाकिस्तान की जीडीपी थी 305 अरब डॉलर की, उसमें से 114 अरब डॉलर कराची ने कंट्रीब्यूट किए, 40 अरब डॉलर लाहौर ने कंट्रीब्यूट किए, 18 अरब डॉलर फैसलाबाद ने किए। अगर आप सिर्फ ये तस्वुर करो, लाहौर और फैसलाबाद लाहौर को कितना बहुत देते? बेहतर। Yes. नहीं, मैं कहता हूँ नहीं देते यार, आप कुछ भी नहीं देते, आप लाहौर को छोड़ दीजिए। क्यों नहीं उसको। देते सर? सर, सब कुछ मेरी तो अर्ज सब तो सुन शहर को लीजिए। मिलना चाहिए, सर, लेकिन मेरे शहर की कीमत मेरी पे नहीं। अर्ज तो सुन लीजिए। मेरी शहर की कीमत पे सर, नहीं। मेरी एक अर्ज तो सुन लीजिए। देखिए लाहौर और फैसलाबाद बेहतर मैनेज्ड हैं, उनको वसाइल भी मिलते हैं, सब कुछ। आप अगर उनकी जिंदगी वहां पर बेहतर बना देंगे लोगों की, अगर वहां पर 10% बेहतरी आई, फैसलाबाद 18 की जगह 20 कंट्रीब्यूट करने लगेगा, लाहौर 40 की जगह 44 करने लगेगा, ये 114 अरब जो बदनसीब शहर करता है, ये 125 अरब डॉलर कर रहा होगा। और अगर ये करेगा तो इस मुल्क को फायदा होगा। ये जो सिर्फ जो तो बहुत कराची बहस बात लड़ाई है। इस बात मैं की बिल्कुल है। टाइम खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों के सामने एक रखना चाहता हूं कि कराची की जमीन का एक मैटर हुआ रियाज मलिक साहब के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तकरीबन 405, 550, 460 अरब। तो वो पैसा सिंध गवर्नमेंट कहती है हम लेंगे और फेडरल गवर्नमेंट कहती है आखिरी साल में जी सर। 424 है जो सब भूल जाएंगे। जी सर, है ना? वो किसको जाना यार ये चाहिए? मैनेजमेंट है। देखिए ना, के इलेक्ट्रिक का मामला हो या रियाज मलिक का, सब चारों तरफ पैसा किसको जाना चाहिए सर? अरे पैसा तो कराची को आना जाना चाहिए फिर ना। यही तो नहीं, पूछ रहा हूं। ये कराची को आना पैसा चाहिए। उन 44 गांव वालों को, हाँ, उस उनको देहात तो को आप- जाना चाहिए हाँ। जिनको जो है ठुड्डे मार के वहां से निकाला निकाला गया। मुझे एक सवाल का जवाब देते फहीम भाई। कब्रिस्तान तो रोड कराची- दिए। फहीम भाई एक जवाब देते वो हैं। कराची- कराची बेरिया हाँ। इज अ पार्ट ऑफ कराची और नॉट और नॉट? तो बिजली सर, कराची technical की point है। कराची की सर नहीं है, कराची का सर नहीं है। जमीन कराची ये कराची का हिस्सा नहीं है, आधे ज्यादा हिस्सा बाहर निकाल देते हो। गोट और बोलते हो गांव part of है, कराची। उसको डिक्लेयर अब किया ये कराची बना, बेरिया निकालने वाले टू आ गए। गेट द रेवेन्यू। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नहीं। एमक्यूएम कोई मैं जो- उनके खिलाफ नहीं। मेरा सर, तो ना technical वो point देखो। 460 अरब मसला है, ना मेरा हाँ। फेडरल, मेरा तो वो 44 हकदार को गांवों मिलना के चाहिए। लोग हैं
जो वहां पर रहते थे, जिनको इस शहर के जो अर्बन जिनको हम कहते हैं, उन्होंने उनको अबेंडन किया और उन्होंने उनके लिए वो नहीं शहर के लोगों ने नहीं किया। मना कराए ना, सर, तो अबेंडन गरीब आदमी किसने के किया? साथ आप क्या करते हो? अबेंडन किसने ये किया? खरबों रुपए जरदारी खाए ने जाते किया? हैं, इनको एमनेस्टी देते हो? सर जरदारी ने मसला- किया? इनको सर, छोटे उन्होंने साल किया? सर, इस कराची की तबाही के जिम्मेदार तमाम लोग हैं सर, जो सब कराची वाले भी हैं, तमाम हुक्मरान हैं। सब हम कराची वाले हम भी, हम नहीं हैं। कचरा रोड पे फेंकते हैं सर। नहीं, ये सर तो वो भी आपने- है, ये सर तो वो आपने भी कर है, दिया। वो भी है सर। इसने पूरे शहर को कचरा बना दिया हम खुद में। किसी नहीं, सब स्टेज- जिम्मेवार हम हैं। किसी स्टेज पे ये भी बात करेंगे कि हम किसी स्टेज पे जरूर बात करेंगे कि कराची की ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, लेकिन जो कराची इतना दे रहा है उसे तबाह किया जा रहा है। आज मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में भी और ये यहूदियों के अखबारात में भी कराची का जिक्र आ रहा है और कराची की तबाही का जिक्र आ रहा है। तो जानबूझ के कराची को तबाह करने की कोशिश की जा रही है कि जो मईशत, जिस मईशत की बुनियाद पर पाकिस्तान पलता है, अगर वही कराची तबाह हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।